₹5 की पर्ची में मरीज़ लेके जाते हैं और जहाँ यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे पास। 24 आवर हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल चल रहा है ये। पहले था पूरा पार्क था बहुत बड़ा ना सही। तो जब हम यहाँ पर आए तो सईद भाई जैसे एमपी बने तो क्लिक के प्रोजेक्ट्स मिले थे कि क्लिक की तरफ से काम हुए। तो मैंने प्रपोज किया था कि यहाँ के मकामी लोगों की भी ख्वाहिश भी थी, उनका हमें वो मुतालबा भी था कि मैं यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना के दिया जाए। 1 से लेके 8 तक क्लास की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये टाउन का स्कूल है। इंशाल्लाह जब ये बच्चे जून जुलाई की छुट्टियों के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये सारा इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेगा। 40 to 50 बेड्स यहाँ पे होंगे पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी होगा, जो गायनी के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी होगी। पूरे सिंध का पहला हेल्थ क्लब होगा जो कोई टाउन बना रहा है। ये अपने हल्के के आवाम के लिए है। जिम हो गया, कराटे हो गए, जिम्नास्टिक हो गया, इस तरह हम अपने इलाके के बच्चों को सिखाएं। हिदायत थी कि जो इस रोड को बनाने के बाद इसकी ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी हद तक वर्क किया जाए। दीवारों पे जिस तरीके से हमने कलर किया है और सोलर पैनल्स के हवाले से लाइटें लगाई हैं इधर, रात में इसका जो है वो बस मंजर ही कुछ और हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा इमरान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। मैं इस वक्त चनेसर टाउन में मौजूद हूं और आज चनेसर टाउन में होने वाले तरक्याती काम के हवाले से मेरे साथ चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी साहब मौजूद होंगे। बिलखसूस हम अपने नाज़रीन को वो डिस्पेंसरी दिखाएंगे जहां पर ओपीटी आज के महंगाई के दौर में भी 10 रुपये में हो रही है, जबकि डिलीवरी केस के हवाले से अगर बात की जाए तो 150 में डिलीवरी केस हो रहा है। इसके साथ और कौन कौन से तरक्याती काम चलते हैं और ये तमाम चीज़ें नाज़रीन को दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चनेसर टाउन में मौजूद हूँ और चेयरमैन फरहान गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बात भी करते हैं इनकी सियासत के हवाले से और ख़ास करके इनके टाउन में जो इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं उनके हवाले से भी करते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इनके टाउन में एक ऐसा भी अस्पताल है जिसमें 10 रुपये में ओपीडी और 150 में डिलीवरी होती है। ये तमाम चीज़ें आज फरहान गनी साहब हमारे साथ होंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे भी और नाज़रीन को भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान गनी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम अल्लाह का करना है। ये बताइएगा, बड़ा मुझे भी बड़ी अपने तौर पे खुशी हुई कि इस वक्त महंगाई के दौर में हमने देखा है कि किसी भी जगह ऐसा हॉस्पिटल हमें नज़र नहीं आता जहाँ ओपीडी जो है वो 10 रुपये में हो जाए और डिलीवरी केस जो है वो 150 रुपये में हो जाए। तो ये कारनामा आपके टाउन ने किया है, तो इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताएं, चल के भी देखेंगे हम। बिल्कुल, चल के वहाँ में विज़िट भी करेंगे। ये जब एज ए टाउन चेयरमैन हम बने तकरीबन 2023 के अगस्त में जब आए तो हमने डिस्पेंसरीज थी हमारे पास तीन में से एक डिस्पेंसरी ऐसी थी जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल तैयार थी और वो ऐसी बिल्डिंग थी कि जिस पे हम ये शुरू कर सकते हैं, डिस्पेंसरी बोल दे या मैटरनिटी होम बोल दे। तो हमने उस पर काम शुरू किया, उसकी मेंटेनेंस का काम शुरू किया, जितना हमारे टाउन की बजट में रहते हुए जो हमारे पास वसाइल थे उस पर शुरू किया। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया था तो पेशेंट्स की तादाद वहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर थी। जब हमें मिला तकरीबन 45-50 पेशेंट मंथली आया करते थे। जब फिर हमने उसको टेक ऑफ किया तो हमने उस पर काम शुरू किया। तो जब आज हमारे 2 साल तकरीबन पौने 2 साल या 2 साल बोल दे अरसे में हमने वहाँ पर इतना कर दिया कि महीने के हज़ारों पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं और मेडिसिन्स की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है वहाँ पर। एक दूसरी डिस्पेंसरी जो चनेसर गोट में थी जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो हमने क्लिक की मदद से उस बिल्डिंग का प्रपोजल डाला था और उस पर काम शुरू हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आज आपको मैं वो विज़िट भी करवाऊँ। वो इंशाल्लाह एक मिसाली डिस्पेंसरी बनेगी। सर, हेल्थ के हवाले से तो आपने अपने प्रोजेक्ट गिनवाई दिए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ रोड्स हैं जो बनाए हैं, उनका भी जिक्र कर लीजिएगा। और आपके टाउन में क्या मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करने के लिए आप इस वक्त काम कर रहे हैं, जो मुश्किल आपको चैलेंजेस हैं जो आपके सामने? रोड और गलियां जो है उस पर तो काफ़ी बड़ी तादाद में काम हो रहा है। यहाँ पर आपको मैं विज़िट भी करवाता हूँ। हमने पहले फोकस किया कि हम अपने जो टाउन के मेन सड़कें बड़ी जो हमारे इंटर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर कुरंगी रोड से आते हैं तो वो चनेसर गोड, महमूदाबाद, आज़म बस्ती की तरफ से रोड जाता है, हमने उसको बनाया, बड़ा खूबसूरत करके बनाया है। डबल रोड है वो, उसको पेवर कर दिए, सोलर लाइट्स लगाई है, फुटपाथ बनाई है उसकी। हम कोई भी रोड अगर बनाएंगे, कोई भी गली बनाएंगे तो पहले उस गली की सीवरेज का इशू हल करेंगे, पानी की लाइनों का इशू जो लीकेज है या वॉल ख़राब है उसको हल करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर रोड डालेंगे या पेवर लगाएंगे और उसके साथ नाले की जो बरसाती लाइन होती है, पानी जो आता है उसको निकालना, कासी का भी बंदोबस्त करके वो बनाएंगे। हमने देखा कि बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप तो दी है लेकिन वहाँ पर आम लोगों के एक्सेस जो हैं वो बंद हो गए या वो अब टिकट लेके जाते हैं।
इस हवाले से आप क्या इस चीज़ के प्राइवेट पार्टनर को जो देते हैं उसके खिलाफ हैं या ये वैसे ही चल रहे हैं नहीं, मामला? मैं प्राइवेट पार्टनरशिप के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने अपने कौंसल से करारदाद भी पास करवाई थी, ये करवाई है कि जिसमें हम, ज़ाहिर बात है मेरे पास जैसे एज 30+ पार्क्स हैं ना टाउन के अंदर, अगर मैं अपने टाउन की वसाइल से उसको बनाना चाहूँ तो शायद मैं, हकीकत है कि ये अपने पूरे टाइम पीरियड में ये सारे पार्क बनवा नहीं सकता। मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब करूँगा तो ये पार्क की एंट्री फ्री होगी, ये मेरी शर्त होगी उसके अंदर। ठीक है फरहान साहब, चलते हैं हम आगे। आज दौरा भी करते हैं आपके इलाके का, देखते हैं और मज़ीद बात वहाँ पे चलते हुए करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस डिस्पेंसरी की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर बीना साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा इस क्लिनिक में क्या क्या होता है और इस हवाले से बताइएगा, इससे आज जब तक बना नहीं था क्या हालात थे इसके? बिल्कुल, ये जो है तकरीबन 1 साल हो गया है कि यहाँ पे मैटरनिटी नोन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर तो खास डिस्पेंसरी चल रही थी। लेकिन अब जब से जो है वो हमारे चेयरमैन यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो है वो चीज़ों को टेक ओवर किया है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ मुख्तलिफ हो गई हैं। यहाँ पर हमें दवाइयाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं। हम लोग से यहाँ की 5 रुपये की पर्ची में मरीज़ देखे जाते हैं और जहाँ यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे पास। 24 आवर हमारी मैटरनिटी हॉस्पिटल चल रहा है ये, और डिस्पेंसरी हमारी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो 9 कुछ की टाइमिंग है हमारी। फरहान भाई, यहाँ पे दूसरी जगह पे भी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर प्योर ब्लॉक से जो है ये सड़क बनाई गई है। अच्छा, ये कितने किलोमीटर है? ये गलियाँ भी देख रहे हैं, ये गलियों में भी है। ये गलियों में तो पेवर लगा हुआ था पहले भी। पहले ये सड़क जो है ये आपकी फायर ब्रिगेड से शुरू होती है, सर्विस रोड है, और यहाँ पर ये एंड है इसका खत्म नबूवत चौक तक ना, सीधा आगे जाता है और बीच में कोई रुकावट है। तो ये पूरे इलाके की एक ही सर्विस रोड थी, जो ये तो मेन रोड है, बड़ा फास्ट रोड है, तो यहाँ के लिए हमें बड़ी ख़राब हालत थी इनकी। तो ये हमने काम करवाया है और अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है शहबाज, अभी काम प्रोसेस है, चल रहा है। अभी पेवर लगे, पेवर के बाद ये दीवार आपको नज़र आ रही है पीछे, इस दीवार को उधर ऊपर करना है और लाइटों के पोल अच्छे करके लगा के खूबसूरत करके बनाना है। फरहान भाई, ये बताइएगा, शाहीन ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, पार्क भी है, फैमिली पार्क भी है, इसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया था। अभी तो नज़र आ रहा है यहाँ पर ये फुटबॉल ग्राउंड बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा, ऑफिस साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये ग्रासी करने के लिए, ग्रीन करने के लिए भी कोई है आगे का आपका मुस्तकबिल में कोई इरादा है ऐसा? बिल्कुल, इसका सीएम साहब जब इसकी इफ्तिताह करने आए थे तो हमने सीएम साहब रिक्वेस्ट की थी कि आज इस ग्राउंड का इफ्तिताह कर रहे हैं, वो मट्टी है, तो हम चाहते हैं कि इसको ग्रास कर दिया जाए। तो सीएम साहब ने स्पेशली अपनी रिक्वेस्ट से वो ऐलान भी किया था कि मैं इसको ऑस्ट्रोटर्फ जो होता है अब नई जो चल रहा है उसका करके दूंगा। पहले था पूरा पार्क था बहुत बड़ा ना, सही। तो जब हम यहाँ पर आए तो सईद भाई जैसे एमपी बने तो क्लिक के प्रोजेक्ट्स मिले थे कि क्लिक की तरफ से काम हुए, तो मैंने प्रपोज़ किया था कि यहाँ के मकामी लोगों की भी ख्वाहिश भी थी, उनका हमें वो मुतालबा भी था कि मैं यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना के दिया जाए। तो हमने बहुत बड़ी जगह है, तो हमने इसको आधा फैमिली पार्क बनाया और आधा ये ग्राउंड बना दिया, और इसको बचाने में यहाँ का मकामी लोगों का बड़ा किरदार है। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा, अब यहाँ पहुँचे हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग तो बड़ी खस्ताहाल थी, ये तो मैंने भी देखी थी, अब बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई है। ये बताइएगा, ये कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा और इस स्कूल में क्या और करने जा रहे हैं आप? क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कमी आपको नज़र आ रही है, क्या डिमांड्स हैं यहाँ के स्कूल की? एक तो ये स्कूल की बिल्डिंग पहले बड़ी खस्ता हालत में थी, अभी जैसे आपने देखी कि इसको रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये पोर्शन तो तकरीबन 90% कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ का फर्नीचर रहता है और थोड़ा बहुत बस फिनिशिंग रहती है, और इस तरफ काम ये इस वाले ब्लॉक में काम चल रहा है। यहाँ पे हमने ऑडिटोरियम बनाया है, पीछे बिल्कुल है, तो हॉल एक बहुत बड़ा लैब बना रहे हैं। जो स्कूल की 1 से लेके 8 तक क्लास की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और ये टाउन का स्कूल है। इंशाल्लाह जब ये बच्चे जून जुलाई की छुट्टियों के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये सारा इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेगा। चनेसर टाउन में आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे पहुंचे जो कि इस वक्त ज़ेरे तामीर है और ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। फरहान भाई, ये बताइएगा सबसे पहले, ये कितना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, किसके ताउन से बन रहा है, और इसके वाले से बताएं अगर। ये हम डिस्पेंसरी बना रहे हैं, मैटरनिटी होम भी होगा इसमें,
ये पहले बिल्कुल तबाह हाल बिल्डिंग जो बंद हो चुकी थी तकरीबन, ओपीडी थोड़ी बहुत पोलियो वाले ड्रॉप्स जहाँ वैक्सीनेशन यहाँ पे होती थी, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जब क्लिक के प्रोजेक्ट्स आए तो हमने क्लिक के थ्रू ये बिल्डिंग भी बना रहे हैं, उसको हॉस्पिटल बना रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, और तकरीबन 40 to 50 बेड्स यहाँ पे होंगे पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी होगा, जो गायनी के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी होगी। ओपीडी के लिए रूम्स अलग बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये कि गायनी के पेशेंट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे जनरल ओपीडी भी होगी और जनरल पेशेंट भी यहाँ पे आएंगे। ये ग्राउंड+1 बन रहा है। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, ये जिस बिल्डिंग के नीचे से तो मौजूद हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है और आखिरी मराइल में है, ये क्या बन रहा है, क्या बनाने जा रहे हैं और क्या बजट है इसका, इस हवाले से थोड़ा ये हेल्थ क्लब बन रहा है और ये पूरे सिंध का पहला हेल्थ क्लब होगा जो कोई टाउन बना रहा है। ये अपने हल्के के अवाम के लिए है और हमारी कोशिश होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो सेहत वाली सरगर्मियाँ होती हैं, जैसे जिम हो गया, कराटे हो गए, जिमनास्टिक हो गया, इस तरह हम अपने इलाके के बच्चों को सिखाएं और उनको इस तरफ राग़िब करेंगे वो अपनी हेल्दी एक्टिविटी में आएँ और इलाके के लिए नाम रोशन करें। अभी चलते हैं बिल्कुल लास्ट में, और भी चीज़ें करते हैं और इसमें इंशाल्लाह लेडीज़ के लिए भी होगा, हमारी माओ बहनों के सुबह के लिए कोई टाइम करेंगे हम। पूरा दिन जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के तामीराती काम, तरक्याती काम हमने देखे, तो इस वक्त चनेसर कोर्ट में मौजूद हैं एक्सियल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल ही मुनफिद जो है वो नज़र आई। एक को यहाँ पे रोड जो है, रोड को प्योर ब्लॉक से बनाया गया, सेकेंडरी यहाँ पर सोलर से जो है वो लाइटिंग की गई, और साथ ही साथ में जो इंतहाई खूबसूरत कर रही है इस पूरी स्ट्रीट को वो है 3D पेंटिंग। तो ये तमाम आइडियाज़ के हवाले से भी पूछेंगे और बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल। ये बताइएगा, क्या आपके पास आइडिया ऐसा था, आप ये तमाम चीज़ें लेके आए हैं? तो जी हाँ, असल में हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, चेयरमैन साहब और हमारे एमसी साहब, उनकी भी यही हिदायत थी कि जो इस रोड को बनाने के बाद इसकी ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी हद तक वर्क किया जाए, क्योंकि जो आपने देखा होगा बहरिया की सड़कें, उससे थोड़ी सी मानत रखते हुए हमने इसको काफ़ी कोशिश की है कि इसको ब्यूटिफाई कर दें, तमाम पेंटिंग कर दें। पेंटिंग कर ब्लॉक से के काम हैं और दीवारों पे जिस तरीके से हमने कलर किया है और सोलर पैनल्स के हवाले से लाइटें लगाई हैं इधर, रात में इसका जो है वो पस मंजर ही कुछ और होता है। मकसद आप इसकी व्यूज़ देखेंगे तो मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये आप इस टाइम चनेसर कोर्ट की यूसी में है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत वक्त दिया और आपने प्रोजेक्ट भी दिखाया। बिल्कुल इस स्ट्रीट के हवाले से, इस रोड के हवाले से बताया जाए तो मैं ये समझता हूँ कराची की एक ऐसी मिसाली रोड होगी, एक जो खूबसूरती के एतबार से मेरा ख्याल है किसी भी टाउन ने अभी तक इस किस्म का काम नहीं किया। आइंदा भी ऐसे कोई काम होंगे तो वो हम दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।